एपिसोड 16 की शुरुआत होती है जहां पर ग्रैंड मास्टर बोल रहे होते हैं कि ये क्लाउड स्काई लेक है और ये सोल फ्लाइंग फिश है और ये फिश प्योरेस्ट स्पिरिचुअल पावर की ड्रॉपलेट को कंज्यूम करती है। तो लियाओ बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है, इसे वापस पानी में डाल देना चाहिए। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मैंने सुना है कि ये ब्यूटी में बहुत काम आती है, जिस पे लिया तुरंत उस फिश को ले लेती है और बोलती है कि तब तो मुझे इसे टच करना चाहिए। फिर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि जब तुम इसे टच कर लेना तब हम इसे रोस्ट करके खा भी सकते हैं। फिर उसके बाद लियाओ अपनी उसी पोटली में से सारा सामान बाहर निकालती है। वहाँ पर वो फिश को रोस्ट कर रही होती है, लेकिन वो सोच रही होती है कि सिर्फ एक ही फिश, ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं है। और फिर वो वहीं पानी में जाती है फिश को पकड़ने के लिए, पर वो एक भी फिश पकड़ नहीं पाती है, जिसपे ग्रैंड मास्टर से देखकर हंस रहे होते हैं। फिर वो वापस आती है और बोलती है कि ऐसा कैसे है कि सिर्फ आप ही उसे पकड़ सकते हैं। फिर वहीं पर लगी हुई एक फर्नीचर पे लियाओ लेट जाती है और बोलती है कि अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी। और फिर वो मनी मन बोल रही होती है कि जो भी मेरे लिए फिश पकड़ेगा वो दुनिया का सबसे ज्यादा हैंडसम इंसान होगा मेरे लिए, मैं उसे बहुत एडमायर करूंगी। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि बस करो, और फिर उसके लिए फिश पकड़ कर ले आते हैं, जिसपे वो बोलती है कि इधर आइए, मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि इतने से काम से मुझे पसीना नहीं होता है। तो लियाओ बोलती है कि आइए ना। फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर के पास जाते हैं तो लियाओ बोलती है कि नीचे झुकिए। फिर ग्रैंड मास्टर नीचे झुकते हैं तो लियाओ ग्रैंड मास्टर के माथे पे किस कर देती है। फिर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि सारे फिश को मत रोस्ट कर देना, कुछ का सूप भी बना देना। तो लियाओ बोलती है आप भी खाएंगे? तो वो बोलते हैं मैं ही पकड़ के लाया हूँ, मैं नहीं खा सकता। तो लियाओ बोलती है कि जो ग्रैंड मास्टर कभी खाना मांगते नहीं है वो मांग रहे हैं। फिर लियाओ वो रोस्टेड फिश खा रही होती है और बोल रही होती है ये इतनी टेस्टी कैसे है। फिर वो सूप पीती है तो बोलती है ये भी इतना ज्यादा अच्छा है। और फिर ग्रैंड मास्टर भी उसे पीकर बोलते हैं कि ये अच्छा है। लियाओ बोल रही होती है कि इसे तो डॉक्यूमेंट्री में होना चाहिए कि ग्रैंड मास्टर को कोई चीज पसंद आई है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ही इतने अच्छे। उसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि कल मुझे जाना होगा और तुम्हारी लैंग्वेज में कहूँ तो मैं अपना करियर परस्यू करने जा रहा हूँ, अगर कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे कभी भी बता सकती हो। तो लिया बोलती है कि आप चिंता मत करिए, वैसे भी मेरे पास वो मिरर है, आप अपना काम अच्छे से करिएगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर लोग एक साथ बात कर रहे होते हैं कि सिमा जाओ छुपा हुआ है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। और तभी एक सर्वेंट वहां आता है और बोलता है कि मास्टर शी, हमारे क्लाउड स्काई लेक से मछलियां चोरी हो गईं। जिस पे मास्टर शी बोलते हैं क्या वो कौन था? तो वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता। वहीं ये रूलिंग सोच रही होती है कि इसमें से लियाओ के कोल्ड नेचर महसूस होती है, इसका मतलब उसकी कल्टीवेशन और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। उसके बाद एक और मास्टर होते हैं और वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे साथ ये मछलियां शेयर भी नहीं करते थे और अब देखिए कोई चोर इसे लेकर भाग गया। जिस पे मास्टर शी बोलते हैं कहीं ये सिमा जाओ का काम तो नहीं। तो बाकी मास्टर बोलते हैं वो खुद ही इतना ज्यादा वीक है, वो क्यों ऐसी जगह आएगा और खुद का नुकसान करवाएगा। वहीं दूसरी तरफ चूही कोई आर्ट को प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। तो वो अपनी एक दासी को बुलाती है और बोलती है कि कोई आज अंदर क्यों नहीं आया। जिसपे उसकी दासी बोलती है कि जब से ग्रैंड मास्टर का वो इंसिडेंट हुआ है सारे सेक्टर ने अपने यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी है, तो हमें कोई भी लड़कियां मिल नहीं रही हैं। जिस पे चूही बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि जो आर्ट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वो मेरी प्रीमोडियल स्पिरिट कंज्यूम करती है। जिस पे उसकी दासी माफी मांगने लगती है। उसके बाद चूही अपनी दासी से बोलती है कि तुम अभी अभी कोर फॉर्म में पहुंची हो ना, तो वो काफी ज्यादा नरिशिंग होगा। जिस पे उसकी दासी बोलती है प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन चूही उसकी पावर को पूरी तरह अपने अंदर कर लेती है और ये उसकी माँ देख लेती है और बोलती है कि तुमने ऐसी इविल आर्ट कहाँ से सीखी। तो चूही बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत से ये सीक्रेट आर्ट सीखी हूँ। तो उनकी माँ की जो दासी होती है वो कहती है कि आपको शॉर्टकट से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो चूही कहती है इसीलिए तो मुझे शीशे चाहिए होते हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए वो कोई भी नहीं है, अगर वो मर भी है तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उनकी माँ कहती है तो मुझे कैसे पता चल गया, और वैसे भी हर जगह ये अफवाह फैल गई है कि तुम फीमेल कल्टीवेटर्स की पावर को अपने अंदर खींच लेती हो।
और वो दिन दूर नहीं जब वहाँ के हेड तुम्हारे पीछे आएंगे। और फिर उनकी माँ कहती है कि मुझे लगा भी नहीं था कि मेरी बेटी ऐसे डिमोनिक आर्ट प्रैक्टिस करती है। तो जूही कहती है कि मैं अब बीच में नहीं रुक सकती, और उसके बाद उनकी माँ की दासी बोलती है कि क्यों ना इसे लाओ रिवर भेज दिया जाए, और चूहे की माँ भी इस बात से सहमत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लियाओ को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो सोचती है कि शॉपिंग जाते हैं। और फिर उसके पास एक दासी आती है और बोलती है कि जो आपने कुछ दिन पहले कपड़े दिए थे बनने के लिए वो तैयार है। लियाओ बोलती है बहुत अच्छा, सबसे पहले वहीं चलते हैं। फिर लियाओ और उसकी दासियां उधर चल पड़ते हैं। उसके बाद लियाओ एम्ब्रॉयडरी हाउस में पहुंचती है, तो वो लोग उसे टी ऑफर करते हैं। फिर एक इंसान आकर उन्हें दिखाते हैं कि जो आपने आर्टिफैक्ट कहा था वो बन गया है। फिर लियाओ उसे देखती है तो वो 2 रिंग होती हैं जो उसे बहुत पसंद आती हैं। फिर वो आदमी लियाओ से कहते हैं कि कुछ नए कपड़े भी आए हैं, अगर आप चाहे तो उन्हें भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो लियाओ बोलती है हाँ जरूर। उसके बाद वो उन्हें एक सिल्क का कपड़ा दिखाते हैं जिसे मून शेड ब्लूम कहते हैं। लियाओ को वो अच्छा लगता है और वो बोलती है कि वो लेंगी, लेकिन तब तक उस आदमी के पास एक और आदमी आता है और उसके कान में बोलता है मून शेड ब्लूम। फिर उसके बाद वो आदमी लियाओ के पास आकर बोलता है कि माफ करिएगा, ये कपड़ा पहले ही किसी ने ले लिया है, आप कोई और कपड़ा ले सकती हैं। जिस पे लियाओ की दासी बोलती है कि आपको पता भी है हमारी मिस कहाँ से है, वो योंग परिवार से हैं और आप हमें नीचा दिखा रहे हैं इसलिए हमें कपड़ा नहीं दे रहे। लेकिन लियाओ बोलती है कि ये सब बोलने की क्या जरूरत थी, तो उनकी दासियां माफी मांगती हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर चूही आ जाती है और वो बोलती है कि इस कपड़े पे मेरी नजर थी। तो लियाओ बोलती है कि अगर आपको ये इतना पसंद है तो आप ले लीजिए, हमें अब जाना चाहिए। लेकिन चूही बोलती है क्या मैंने तुम्हें जाने को बोला, और वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं। तो लियाओ बोलती है कि हम पहले नहीं मिले। और फिर चूही लियाओ को अपनी पावर से मारती है जिससे वो पीछे गिर जाती है और यहाँ तक कि उसका मिरर भी बाहर गिर जाता है। फिर लियाओ भी अपनी पावर यूज करती है, लेकिन चूही के जो सर्वेंट होते हैं वो लियाओ को मारते हैं। तो चूही बोलती है कि देखना वो मर ना जाए। उसके बाद जीलियो माउंटेन में चूही लियाओ को लेकर आती है और यहाँ तक कि लियाओ के चेहरे पर भी कट लगाती है और बोलती है कि तुम जब सोल शिफ्ट में हो तो क्यों ना तुम अपना सारा कल्टीवेशन मुझे सरेंडर कर दो। तो लियाओ बोलती है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगी। तो चूही बोलती है कि मेरे पास सारे हेवनली आर्टिफैक्ट हैं, मुझे कैसा खतरा होगा। और उसके बाद चूही लियाओ को मार रही होती है और बिना जाने लियाओ अपना कोल्ड नेचर से चूही को मारती है, जिसपे चूही बोलती है कि ये कौन सी इविल आर्ट थी, इससे मुझे दर्द हो रहा है। तो लियाओ बोलती है इविल आर्ट मुझे तो नहीं पता। और फिर चूही अपने साथ उन दोनों आदमियों को बोलती है कि इसे मारो और जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगी तो मैं इसकी जान खुद ले लूंगी। फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर लियाओ को मार रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूही की दासियां होती हैं, वो उसकी फ्रॉस्ट बाइट के लिए दवा ले जा रही होती हैं और वहीं उन्हें ये रूलिंग मिल जाती है। तो वो पूछती है कि ये क्या है, तो वो उन्हें बताती हैं। लेकिन वो लोग ये भी बोलती है कि ये फ्रॉस्ट बाइट अनयूजुअल लगती है क्योंकि ये नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है। तो ये रूलिंग बोलती है क्या मैं उसे देख सकती हूँ, तो वो लोग उसे अपने साथ ले जाती हैं। फिर ये रूलिंग उस लड़की को देखती है तो बोलती है ये कौन है, तो वो दासी बोलती है कि ये यंग लेडी है नाइट पैलेस से। ये रूलिंग चेक करती हैं तो बोलती है कि इसके अंदर कोल्ड नेचर तो है, और फिर अपनी पावर से उसे हील करने की कोशिश करती हैं पर उनके वुंड हील नहीं होते हैं। तो सोचती हैं कि मैं लियाओ को ले जा रही हूँ ट्रीटमेंट के लिए। फिर उनके मन में ये आता है कि अगर लियाओ यहाँ रही तो सिमा जाओ को यहाँ लाना बहुत आसान हो जाएगा। और उसके बाद वो लियाओ को वहीं छोड़ देती हैं। और उसके बाद ये रूलिंग मास्टर शी को ये बताती हैं तो वो बोलते हैं क्या तुम श्योर हो कि वो लड़की लियाओ टिंगयान है, जिसपे ये रूलिंग बोलती है कि हाँ। जिसपे वो बोलते हैं कि सारे मास्टर को बुलाया जाए और फिर सब लोग वहाँ आते हैं। तो मास्टर शी बोलते हैं कि सिमा जाओ इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है तो हम उसे आसानी से सील कर सकते हैं। जिस पे मास्टर यूए बोलती है कि इससे आप मेरी बेटी को क्यों खतरा दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि अगर खतरा नहीं लेंगे तो हम जीतेंगे कैसे, और दूसरी बात ये होने के बाद आप पूरे 8 पैलेस की लीडर बन जाएंगी। इस पे वो कहती है कि ठीक है हमें जल्दी करनी चाहिए ताकि मेरी बेटी को कोई खतरा ना हो। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर नियंजू के साथ आते हैं और लियाओ को बुला रहे होते हैं और तभी उनके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि टिंगयान खतरे में है, सब लोग जीलियो माउंटेन पे जा रहे हैं। और इसके बाद ग्रैंड मास्टर जाने लगते हैं तो नियंजू बोलता है मुझे भी चलना है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ये जरूर शी का कोई ट्रैप है, तुम श्योर हो, तो वो बोलते हैं कि हाँ।
वहीं दूसरी तरफ चूही अपनी आर्ट परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन अब उसकी पावर बहुत कम होती है, तो वो बोलती है कि उन लोगों को बोलो उस लड़की को मेरे पास ले आए। और दूसरी तरफ वो आदमी लियाओ को ले जाने आते हैं, लेकिन तब तक वहाँ ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं और इस इंसान को मार देते हैं। और फिर वो लियाओ को देखते हैं और उनको ऐसे देखकर ग्रैंड मास्टर की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर लियाओ बोल रही होती है कि अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मुझे दर्द नहीं होगा। इसके बाद ग्रैंड मास्टर लियाओ के गाल पे लगे जो चोट होती है उसको किस करते हैं, तो लियाओ बोलती है कि अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। फिर वो लियाओ को अपनी गोद में उठाते हैं, तो लियाओ बोलती हैं आप किसी को मारने तो नहीं जा रहे हैं ना। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं हाँ मैं मारने जा रहा हूँ। तो लियाओ बोलती है ऐसा मत करिए, वो मैडम यूए की बेटी है, आप अपने आप को एक्सपोज कर देंगे। और उधर सारे मास्टर भी ज़ीलियो माउंटेन पे आ रहे होते हैं। फिर ग्रैंड मास्टर और लियाओ चूही के पास पहुंचते हैं, तो वो दोनों उन्हीं यांग सिबलिंग जैसे लग रहे होते हैं। तो चूही बोलती है कि तुम कौन हो और अंदर कैसे आए। फिर वो दोनों ग्रैंड मास्टर और लियाओ के रूप में आते हैं, तो वो बोल रही होती है कि ग्रैंड मास्टर आप मेरे पास मत आइएगा, और अपनी पावर यूज करने लगती है, पर ग्रैंड मास्टर पे कोई असर नहीं होता है। फिर चूही बोलती है कि मेरी माँ आती ही होंगी, और उसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि वो लोग यहाँ आ गए, और सारे मास्टर मिलकर वहाँ आते हैं और अपनी पावर से बैरियर बनाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर चूही बाहर गिरती है और वो बोल रही होती है कि माँ मुझे बचाओ, और उसके पीछे पीछे ग्रैंड मास्टर लियाओ और निंजू भी बाहर आते हैं। और मैडम यूए बोल रही होती हैं कि सिमा जाओ मेरी बेटी को छोड़ दो। फिर निंजू उन्हें बताते हैं कि ये लोग सीलिंग अरे बना रहे हैं और हम चारों तरफ से घिर गए हैं। फिर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं लियाओ को कि इसे मारो, इसने तुम्हें बुली किया है तो तुम इसकी एक एक हड्डी तोड़ दो। लियाओ बोलती है कि उसे यहाँ से जाना है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, और बोलती है कि अगर ग्रैंड मास्टर आपने मुझे हील नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। और इसके बाद वो बोलती है कि क्यों ना हम चूही को उन्हें दे दे और यहाँ से भाग जाएं। पर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, पर इस इंसान को अपने किए की कीमत देनी पड़ेगी। और फिर वो चूही की पूरी कल्टीवेशन ले लेते हैं, जिसपे उसकी माँ बोल रही होती है मास्टर शी से कि आपने तो कहा था आप उसे बचाएंगे, जिसपे मास्टर शी बोलते हैं कि सिर्फ उसकी कल्टीवेशन गई है, कम से कम वो जिंदा तो है, और आप अपना ध्यान उन्हें सील करने में लगाइए। और फिर वो लोग उन्हें सील कर रहे होते हैं, तो लियाओ और नियंजू हिरुलिंग के पास अपनी फ्लाइंग काइट भेजते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये सब बंद करो, हम दोस्त है ना। तो हिरुलिंग बोलती है जिस दिन मैंने सिमा जियाओ को मारने की कसम खाई थी मुझे पता था ये दिन आएगा। वो दोनों बोलते हैं क्या वो दिन खत्म हो गए जब हम अच्छे से रहते थे। तो वो बोलती है हाँ, अगली बार जब हम मिलेंगे अपने आप को रोकूंगी नहीं। और फिर उसके बाद वो लोग पूरी तरह से उन्हें सील करने ही वाले होते हैं, तब तक ग्रैंड मास्टर वो पूरा एरे तोड़ देते हैं और वहाँ से वो तीनों चले जाते हैं, जिस पे मास्टर शी को लगता है कि कोई यहाँ से उनकी हेल्प कर रहा है। फिर वो ये रोलिंग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप उन लोग से क्या बात कर रही थी। तो ये रोलिंग उन्हें बोलती है कि वो लोग मुझे मना रहे थे कि मैं सिमा जाओ को बंद ना करूं, पर मैंने मना कर दिया, और आप क्या मुझ पे शक कर रहे हैं। तो मास्टर शी बोलते हैं कि आप और लियाओ दोस्त हैं, और यहाँ तक कि आपका उस ब्लैक सर्पेंट से भी रिश्ता है, तो मैं शक तो करूंगा ही। जिस पे ये रूलिंग बोलती हैं कि आप सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हैं, और वहां से जाने लगती हैं। और वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर लियाओ को लेकर आते हैं। फिर उसके बाद लियाओ बोलती हैं कि आपने ये सब क्यों किया जबकि आप जानते थे कि वहां पर इतना बड़ा ट्रैप है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मैं जानता था, लेकिन फिर भी 8 पैलेस में से एक ने मेरी मदद की है। तो लियाओ बोलती है कि आपने इसीलिए मुझे ये रूलिंग को वो काइट भेजने बोला। तो वो बोलते हैं हाँ, लेकिन जिसने मेरी मदद की वो ये रूलिंग नहीं बल्कि यूएन है। तो लियाओ बोलती है फिर मैंने ये रूलिंग को काइट क्यों भेजी। तो वो बोलते हैं ताकि शी को उस पे शक रहे और यूएन पे कोई शक ना आए। तो लियाओ बोलती है लेकिन वो मेरी दोस्त है। फिर वो कहती है नहीं, अब तो हम दोस्त नहीं हैं। फिर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि किसी झूठे दोस्त को खोना इतनी बुरी बात भी नहीं है। तो लिया बोलती है कि आप तो किसी को दोस्त भी नहीं बनाए, आपको कैसे पता होगा। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं तुम मेरे ऊपर क्यों ये सब उतार रही हो। तो वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस चीजों को लेके आजकल बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ, और जब ये रूलिंग के बारे में सोचती हूँ तो वो चीज और बढ़ जाती है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, और फिर वो बोलते हैं कि पहले तुम्हारे जख्म भरते हैं फिर इसका भी इलाज कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ ये रूलिंग लिया और निंजू के साथ अपने सारे पल याद कर रही होती हैं, और वही विसल बजाते हुए बोल रही होती हैं कि मुझे माफ करना, मैं तुम दोनों के रिश्ते के ऊपर खरी नहीं उतरी, लेकिन मैं खुद के लिए नहीं जी रही हूँ, मुझे अपने लोगों को उनके घर वापस ले जाना है।
और यहीं पर एपिसोड 16 एंड हो जाता है।